हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी 2020-21 का यहाँ पे आने वाले अपकमिंग नोटिफिकेशन का। ठीक है, अपकमिंग नोटिफिकेशन का। क्लियर? तो बात है कि ठीक है, 2020 का 21 का जो है नोटिफिकेशन आने की कब संभावना है। ठीक है, तो उसके पहले जो 2019-20 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था पिछले साल, जो कि आपका दिसंबर में हुआ था रिलीज नोटिफिकेशन, सभी ने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो सभी ने फॉर्म भरा था और पेपर कब होना था भाई? 5 मई से लेकर 7 मई तक, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 एक महामारी, एक एपिडेमिक, जिसके कारण एक वर्ल्ड वाइड जो महामारी था, जिसके कारण से ये पोस्टपोन हो गया। ठीक है, पोस्टपोन करना पड़ा। अब बात है कि इसके बाद जैसे ही जून के बाद लॉकडाउन जो ख़त्म होने का प्रक्रिया शुरू हुआ, तब क्या एक संभावना एक डेट फिर से एक संभावना निकल के आया एक डेट का कि वो कौन सा तारीख है जब पेपर हो सकता है। तो यहाँ पे एक संभावना निकल के आया था 10 सितंबर से। ठीक है, 10 सितंबर से लेकर कब? 12 सितंबर तक। लेकिन ये भी डेट यहाँ पे क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया। एक तो पहले वाला डेट पोस्टपोन हो गया, 5 मई से लेकर 7 मई वाला डेट पोस्टपोन हुआ। फिर दूसरा एक संभावना भी लगा, एक पॉसिबिलिटी भी हुई कि ऐसा उम्मीद किया भी गया कि चलो अब 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर का अब जो डेट आया है, पॉसिबिलिटी उसमें शायद पेपर होगा। नहीं, ये भी पोस्टपोन किया गया। कारण वही है, कोविड-19। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में ये महामारी ज़्यादा उभर के सामने है, तो कहीं धीरे धीरे वो स्तर कम होता नज़र आया। ठीक है, जिसके कारण से जो यहाँ पे राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, दोनों के जो सामंजस्य के बाद ये चीज़ फैसला लिया गया कि भाई आपका जो है यहाँ पे जो डेट है वो क्या हुआ? पोस्टपोन किया गया 5 मई का, 7 मई का, फिर से 10 सितंबर से 12 सितंबर का। अब जो डेट सामने आ रहा है उभर के, एक संभावना आ रहा है, दिख रहा है कि अब जो पेपर होने का है वो 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर से 18 नवंबर के बीच होने का ये संभावना नज़र आ रहा है कि जो आपका 2019-20 का, ठीक है, 2019-20 का जो एग्ज़ाम डेट, ठीक है, एग्ज़ाम डेट होने को नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मान लिया तो इस डेट पर अगर ये एग्ज़ाम होता है कंडक्ट, तो फिर 2020 और 21 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज़ देखने को बन सकता है। उसी मंथ के एंड तक इसका नोटिफिकेशन 2020-21 का रिलीज़ हो जाएगा। हालांकि ये रिलीज़ हो जाना चाहिए था पहले, लेकिन वजह क्या है कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, जिसके कारण से ये डिले हो गया। ठीक, वरना आपको अगस्त सितंबर तक ये नोटिफिकेशन देखने को बन जाता। तो आइए कुछ बात करते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर सीएनडी का कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एज क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, रिटन टेस्ट क्या होते हैं, शॉर्ट हैंड जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, सारे प्रोसेस यहाँ पे क्रम वाइज देखेंगे और इनमें जो फीस कितना लिया जाता है कैंडिडेट से, इन सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी, जो फीमेल कैटेगरी हैं, जितने भी कैटेगरी फीमेल कैटेगरी, उनको क्या है यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है, कोई भी फीस नहीं लगना, बाकी 100 रुपये जितने भी यहाँ पे, अगर बात करें जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जितने भी मेल कैटेगरी की बात हो रही है, उन सभी का यहाँ पे फी लगना है। बाकी जितने भी फीमेल कैटेगरी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, उनका कोई भी फीस नहीं लगना। खैर, ये तो फीस की बात है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और बहुत ही अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, मीन्स कि 12th पास, ठीक है, 12th पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि 12th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे की बात क्या है कि 18 से 30 साल किसके लिए है? ठीक है, 18 से 30 साल ग्रेड C के लिए है। ठीक है, ग्रेड C के लिए यहाँ पे कितना है? 18 से 30 साल। और 18 से 27 किसके लिए है? ग्रेड D के लिए। ठीक है, तो ग्रेड D वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, मैक्सिमम और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, वहीं ग्रेड C की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 रखा गया है ना। लेकिन एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो SC ST हैं, ठीक है, या OBC हैं, उनका क्या है भाई? 5 साल की छूट और 3 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा, है ना। तो देखिए, ये तो हो गया छूट के बारे में बात हो गया। अब है कि एक्सपेक्ट का क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो यहाँ पे फटाफट एक नज़र डालते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ऑनलाइन का अगर स्टार्ट होने की संभावना, अगर 18 नवंबर और ये
16 से 18 नवंबर के बीच में अगर ये हो जाता है पेपर, तो कहीं ना कहीं 25 नवंबर से या 25 नवंबर के बाद ये नोटिफिकेशन देखने को बन सकता है। अगर ये नोटिफिकेशन नवंबर में आता है तो एग्ज़ाम डेट कहीं ना कहीं आपको मार्च में होने की संभावना है, 21 मार्च 2021 में होने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन से 2 से 3 महीने के बीच में ये पेपर होता है, और जस्ट 2 महीने के बाद रिटन पेपर होने के बाद 2 महीने के बाद आपको स्किल टेस्ट का मौका मिलता है, ठीक है। ये स्किल टेस्ट जो होगा आपका ठीक इसके 2 महीने के बाद, रिटन के 2 महीने के बाद होता है। और स्किल टेस्ट है क्या भाई? शॉर्ट हैंड, ठीक है। जितने कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते हैं उनको ये बात पता होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड की आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड का एक अलग ही भाषा है, एक अलग ही उसका जो है सिलेबस है, कोर्स है, वो आपको करना होगा। उसका आपको सर्टिफिकेट आपको उससे प्राप्त करना होगा। जिस इंस्टीट्यूशन से आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं वहाँ से सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा, जिसको अप्लाई करते वक्त वहाँ पे मेंशन करना होगा, या फिर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, वहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट हैंड, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आता है, ठीक है, जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आता भाई, पहले मैं कह देता हूँ मत अप्लाई करें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप रिटर्न तो निकाल भी लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे CBSE वाले स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो SSC की तैयारी करते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, वो तो कर लेते क्लियर, ठीक है। लेकिन शॉर्ट हैंड उनका नहीं रहता है, शॉर्ट हैंड का ABCD का भी ज्ञान नहीं होता। अगर ABCD का ज्ञान भी हो जाता मीन्स कि उसमें भी क्या है कि जैसे कि आप अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं, उसी तरह क ख से शुरू होता है, ठीक है। जैसे क को हम ऐसे लिखते हैं, ख को इस तरह से काट के लिखते हैं। अगर कौन को लिखना हो तो कैसे हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, कौन को अंडरलाइन के ऊपर लिखते हैं, कुछ को कैसे लिखना होता है तो अंडरलाइन पर लिखते हैं। तो इस तरह का कुछ शॉर्ट हैंड भाषा है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ जो भाषा है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज़ आपको आता है तभी आप कर सकते हैं, वरना फॉर्म भरकर आप समय और पैसे की दोनों की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो सकता है, संभावना कह सकते हैं, 100% गारंटी नहीं कर रहा हूँ, एक संभावना कह सकते हैं 2000 के अप्रॉक्स 2000 के अंदर में वैकेंसीज आ सकता है, जिसमें ग्रेड अगर डी की बात करें तो 1400 के आसपास में, वहीं ग्रेड सी का 600 के आसपास में हो सकता है। कैसे? क्योंकि 2019 का अगर हम एक डाटा उठाकर देखते हैं, हुआ क्या था, 2019-20 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके बाद जो यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज हुई उसमें कहा गया कि ग्रेड सी के लिए जो 429 सीट होंगे और वहीं ग्रेड डी के लिए 1276 सीट होंगे। लेकिन जब यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, एक रिवाइज फिर से वैकेंसीज आती है। रिवाइज वैकेंसीज में क्या आता है, जब एग्ज़ाम हो जाता है तब ध्यान रखिए, एग्ज़ाम होने के बाद ग्रेड डी का जो वैकेंसीज रिवाइज वैकेंसीज उभर के आता है वो हो 991, ठीक है, 991। उसके बाद ग्रेड सी का जो होता है वैकेंसीज क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, 473 हो जाता है, वहीं ग्रेड डी का थोड़ा घट जाता है ना। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे कुल मिलाकर 1500 वैकेंसीज थे। लेकिन अगर हम बात करें 2020-21 की तो थोड़े वैकेंसीज ज़्यादा देखने को, वन से तो वजह है कि डिले हुआ है पेपर, बहुत सारे वैकेंसीज जो वहाँ पे होते हैं वो जो अपडेट नहीं हुए थे किसी कारण से, वो या रिटायरमेंट के बाद वजह से बहुत सारे सीट एक्स्ट्रा बन के आ सकते हैं, ठीक है। तो यह रहा एक छोटा सा जानकारी किस नंबर ऑफ, जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखते हैं आप लोग, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरते तो क्या ध्यान देते हैं, कितना वैकेंसीज है, टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है। ज़्यादा वैकेंसीज होता है लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कम वैकेंसीज पे बहुत कैंडिडेट कम ध्यान देते हैं, नहीं भरना चाहते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज के भी यहाँ पे मायने रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकलता है या बहुत ही कम नहीं निकलता है, लगभग 1500, 1500, 2000 ऐसे ही इसका वैकेंसीज शुरू से देखा जाए तो निकलते आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन, अभी मैंने एज रिलैक्सेशन में बताया था SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और PWD SC/ST के लिए 15 साल की छूट है। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नज़र डालते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहता है। देखिए कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो 2016 की बात करें, 2017 की बात करें, 2018 की बात करें, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है ना ऐसे ऐसे बढ़ता गया है, मतलब एक हाई पिक पर गया, ठीक है। हर साल इसकी जो कट ऑफ है हर साल बढ़ता गया है, कमा नहीं बल्कि बढ़ता गया। तो एक नज़र डालते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं 2017 का कट ऑफ क्या गया था, ठीक है। तो देखिए अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व मीन्स जनरल कैटेगरी का 141 गया था, OBC का 138 गया था, ST का 101 गया था और SC का 127 गया था। बाकी OH और VH कैटेगरी का 100 गया था, ठीक है। ये था ग्रेड सी का। तो ग्रेड सी का जो कट ऑफ होता है ग्रेड डी से थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स
डी का, ठीक है। अनरिजर्व मीन्स की जनरल कैटेगरी 134.50, वहीं ओबीसी का 124.50, एसटी का 106 और एससी का 123.50, ठीक है। ओएच का 106 और वीएच का 66 और एक्स सर्विसमैन का 40, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहता है और क्या होने की संभावना है। तो एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स में होते हैं और 200 मार्क्स में से ये ध्यान रखिएगा 141, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, ठीक है। लगभग यहाँ पे 70% से एवब मार्क्स लाने होंगे तब जाकर आपका ये क्लियर होता है रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर भी ज़रा देख के क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होता है, दूसरा शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ही सिर्फ होते हैं, ठीक है, जिसमें कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जीके से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इंग्लिश ही आपको इसमें सिलेक्शन कराता है। अगर इंग्लिश में आप 100 में अगर आप 80+ लाने में कामयाब होते हैं तो मान के चले कि आपका रिटन 100% क्लियर होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 200 और मार्क्स भी 200 है 2 घंटे के लिए, ठीक है। इसके पहले थोड़ा मैंने बता दिया कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, गलत नहीं, 100 क्वेश्चन नहीं थे, 200 क्वेश्चन, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए थे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट क्या होता है। मैंने अभी बताया कि शॉर्ट हैंड का एक अलग ही भाषा है, अलग ही लैंग्वेज है, इसको सीखना पड़ता है। कम से कम आपको 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर्स लगते हैं शॉर्ट हैंड सीखने में, ठीक है, 1 ईयर्स लगते हैं कंप्लीट। 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड अगर चाहिए 80+ का, ठीक है, तो आपको 1 ईयर कम से कम देने होंगे, जिसमें कि विद एक्यूरेसी और 100% एक्यूरेसी के साथ आपका स्पीड मेंटेन रहता है। अगर इससे अगर 2-4 महीने अगर सोचते हैं कि आप शॉर्ट हैंड सीख कर चले जाते हैं और सिलेक्शन पा लेते हैं, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्किल टेस्ट में होता क्या है। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट सिलेबस इज गिवन बिलो, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है ऊपर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट इज डन ऑन बोथ कंप्यूटर एंड पेपर, ठीक है। चलिए कंप्यूटर पेपर पे होता है, इतना बात खत्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, द कैंडिडेट विल बी डिक्टेट अ पैसेज 800, ठीक है, 800 और 1000 वर्ड पर मिनट फॉर ग्रुप डी के लिए 800 और ग्रुप सी के लिए 1000 वर्ड पर मिनट लिखना होता है। यहाँ पे डिक्टेशन किया जाता है, डिक्टेशन होता है, ठीक है। उसका टाइमिंग होता है सिर्फ 10 मिनट का डिक्टेशन कराया जाता है, जिसमें कि 800 वर्ड ग्रेड डी के लिए और ग्रेड सी के लिए 1000 वर्ड पर मिनट लिखवाया जाता है 10 मिनट का। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है ना। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि क्या है, ग्रुप डी के लिए मीन्स कि ग्रेड डी के लिए आपको 800 वर्ड पर मिनट होते हैं, ठीक है, जिसको 80 वर्ड पर मिनट भी कह सकते हैं। यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट में 1 मिनट में 100 वर्ड और 1 मिनट में 80 वर्ड, इस तरह से आपको 800 वर्ड और 1000 वर्ड लिखना होता है डी और सी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है भाई, द शॉर्ट हैंड पैसेज विल बी देन, उसके बाद जब आप डिक्टेशन हो जाता है, डिक्टेट कर लेते हैं, तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है कंप्यूटर पर, ठीक है, जिसके लिए 50 मिनट दिया जाता है, किसके लिए, ग्रेड डी के लिए, और 40 मिनट दिया जाता है ग्रेड सी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पहलू। रिटन तो कोई भी निकालेंगे भाई, शॉर्ट हैंड निकालो, ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड फेज इसका होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी ज़रा चेक करते हैं कि होता क्या है, ठीक। तो देखिए होता क्या है कि द शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है, सही बात है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन। हाँ ठीक है कि रिटन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट बनने में आपको हेल्पफुल हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक करने की बात है कि अगर आप 800 वर्ड में कितना मिस्टेक कर सकते हैं या 1000 में कितना मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी से सी में बात करते हैं तो 5% ही आप मिस्टेक कर सकते हैं, और ओबीसी SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5% है, ठीक है। मतलब 1000 में से सिर्फ 5% है ना, मीन्स कि सिर्फ इसमें 50 वर्ड गलती आपको छूट मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं 800 में, तो ग्रेड डी के लिए 7% और ओबीसी SC ST के लिए 10%, ठीक है। इस वजह से आपको यहाँ पे जो वर्ड लिखते हैं 800 का डिक्टेशन होता है, उसमें आपको इतना वर्ड आप गलत करते हैं तो शायद
तब इससे ऊपर अगर गलती करते हैं तो आपका यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक्यूरेसी मेंटेन है, ठीक है, आपने गलती 7% से कम ही किया, 2% किया, बहुत अच्छी बात है, 1% किया, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया 100% एक्यूरेसी किया तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ही करा देगा, ठीक। तो ये कुछ पहलू थे स्टेनोग्राफर का। अगर आप, बहुत ही आसान है यार, सिर्फ 12th पास करो, ठीक है, और नौकरी पाओ। 12th पास करो और क्या हो, आपको नौकरी मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी नौकरी, जिसमें कि आपको 35 जो है कि प्लस की आपकी नौकरी मिलती है, मीन्स 35,000 प्लस की जो नौकरी मिल जाती है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी बिग अपॉर्चुनिटी होते हैं, ठीक है। तो गाइज़, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं, कुछ सवाल इससे चाहें तो पूछ सकते हैं कि स्टेनोग्राफर सी में डी में क्या है, या क्या कैसे एज क्या होते हैं, सिलेक्शन कैसे होते हैं, प्रोफेशनल एज एलिजिबिलिटी से संबंधित, या फिर वो आपके जो सिलेबस से संबंधित जो भी चीज़ है, कोई आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार रहना, ठीक है, वरना आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। अगर अभी से आप ध्यान देते हैं 100% सिलेक्शन होगा। गाइज, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग तैयारी अच्छे करेंगे, कमेंट में पूछकर जो भी आपका मन में डाउट है वो दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।